मेरे प्यारे दोस्तों, तालीमी दुनिया जीएस सेंटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। सन 1930 की बात थी। भारत आज़ादी की एक नई आग में जल रहा था। ब्रिटिश सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा रही थी और उसने यहाँ तक नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। नमक जो भारतीयों की रसोई की चीज़ हुआ करती थी, अब ब्रिटिश सरकार की व्यापार की चीज़ बन गई थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के इस कदम को बहुत बुरे तरीके से महसूस किया और उन्होंने निश्चय किया कि वो इसका विरोध करेंगे, कानून को तोड़ेंगे और इसके लिए डांडी मार्च करेंगे। 12 मार्च 1930 की सुबह थी। गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये डांडी मार्च की जो यात्रा थी, ये साबरमती आश्रम से 230 मील लगभग और 386 किलोमीटर के फासले पर है। मित्रों, उस समय गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही थे और जैसे जैसे रास्ते में ये लोग चलते गए, कारवे में और हजारों लोग, औरतें, बच्चे और मर्द शामिल होते गए और ये आज़ादी की राह के एक राही बनते चले गए। दोस्तों, 24 दिनों की पैदल यात्रा के बाद गांधी जी डांडी समुद्र तट पर पहुंचते हैं। समुद्र का पानी लेते हैं, उससे सुखाते हैं, नमक बनाते हैं और नमक बना करके ब्रिटिश कानून को तोड़ देते हैं और ब्रिटिश सरकार को एक ओपन चैलेंज दे देते हैं। इस कदम का पूरे देश में व्यापक प्रभाव पड़ता है और जनता आक्रोशित हो जाती है। हर राज्य में लोग ब्रिटिश कानूनों को की धज्जियां उड़ाने लगते हैं और लोग विदेशी कपड़ों की होली जलाने लगते हैं, विदेशी नियमों को छोड़ने लगते हैं और शराब की ठेकियों पर धरने दिए जाने लगते हैं और इसका पूरे देशव्यापी आंदोलन का रूप ये ले लेता है। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और पंडित नेहरू जैसे लोग भी शामिल हो जाते हैं। इसके साथ साथ लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी इसमें शामिल हो जाते हैं और महिलाएं भी इसमें आगे आ जाती हैं। महिलाएं भी उत्साहित होती हैं। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाएं इस पंक्ति में आगे रहती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस आंदोलन का परिणाम ये होता है कि ब्रिटिश हुकूमत बौखला जाती है और ये सभी सत्याग्रहियों को जेल में डालना शुरू कर देती है। हजारों के हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया गया। गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि देश में आंदोलन और कम नहीं हुआ बल्कि और भड़क उठा। लोग और जोश में आ गए और उन्होंने आंदोलन को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया और इन्होंने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी और अंग्रेज बौखला गए। अंत में अंग्रेजों को मानना पड़ा। 1931 का गांधी-इरविन समझौता हुआ और अंग्रेजों की मांग थी इसमें कि जितने भी गांधी जी को अपना आंदोलन रोकना पड़ेगा और उसके बाद में जितने भी राजनीतिक को हमने जेल में डाला है उनको हम आज़ाद कर देंगे। तो इस तरह से गांधी जी इनको ये चीज़ बनवा ही लेते हैं और उसके बाद में फिर ये कानून उनको वापस लेना पड़ता है और उसके बाद फिर 1931 में गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गांधी जी को बुलाया जाता है। वहाँ पर भारत के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं और वहाँ पर भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और अंततः ऐसा कोई बात नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भारत अब पीछे झुकने वाला नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से हमें इस आंदोलन से हमें यही पता चलता है कि कभी भी अगर कोई कानून अन्याय का रूप ले ले तो उसका विरोध करना ही सबसे बड़ा न्याय होता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।